So hello students and those who are aspirants of BPSC. आप में से बच्चे जो BPSC एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग, कल ही जो ऑफिशियल नोट है रिगार्डिंग द वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट को भेजी गई है और बहुत जल्द ही 67 BPSC का जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ ऑल सेट टू बी रिलीज एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग. इस बार पहले से ज़्यादा होंगी, right, as promised by our honorable chief minister in his election polls as well. So now welcome to नई पहल. आज से हम एक्चुअली सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं एंड मोर और लेस आपको ये पता होगा कि जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. तो हम इस स्टेट रिलेटेड फैक्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे शॉर्ट यूनिट्स के फॉर्म में, सो दैट कि ये एक तो आसान रहे, समझने में आसानी हो और डिटेल में हो सके रादर देन कि एक वीडियो में सारा कुछ हो. सो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन एंड डिविजन्स ऑफ बिहार. राइट, आप इसको जनरल ज्योग्राफी कहिए, अलग से हम उसकी जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, रिवर्स है, ये सब अलग से डिस्कस करेंगे. तो पूरा फिजिकल नहीं है, दिस इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ बिहार. राइट, सो एकदम फैक्ट रिलेटेड बात करेंगे, टू द पॉइंट्स विद रीसेंट अपडेट्स. कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ भी है जो इसमें हुई है, वो भी मैं लास्ट में आपको अपडेट करूँगा. सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. So let's start the general introduction. Right, this is the district map of Bihar. So I have collected all this data from the official sources. It's not from the books. It's all as per the Bihar state government, whether it is the government industry, whether it is the state CM portal या बिहार गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो बातें लिखी हुई है, राइट, इन सब से मैंने डेटा लिया है. दिस ऑल आर ऑथेंटिक बिकॉज जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा, राइट, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश करती है, उन सब से डेटा लिया है. सेंसस का डेटा लिया है ताकि फैक्ट जो है वो 100% करेक्ट हो. राइट, आप साथ के साथ अगर आप ये देख रहे हैं बाई चांस तो एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो आप नोट भी कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू इन रिकैप. बार बार वीडियो देखने से बेहतर है कि आप नोट करें और लास्ट में रिकैप करने के लिए कॉपी का यूज़ करें. राइट, सो जनरल मैप किस लिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि विच डिस्ट्रिक्ट्स लाइज अलोंग द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, जिसको आप चौहद्दी बोलते हो हिंदी में. राइट, सो थोड़ा सा मैं इंग्लिश में रखना चाहूँगा बिकॉज एग्जैक्ट कुछ चीज़ों की हिंदी मुझे मालूम नहीं है तो गलत ना हो, इसलिए आई विल ट्राई टू कीप द थिंग्स इन इंग्लिश फॉर दोज विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ. राइट, तो ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश का इशू है. आई होप कि आप एटलीस्ट समझ जाओगे. राइट, so general district map shows you around 38 districts along with different administrative unit, जो मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताने वाला हूँ. राइट, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज मैप इन हिंदी फॉर दोज हु हैव ट्रबल इन इंग्लिश. ये उनके लिए हिंदी में जो सरकारी गवर्नमेंट पोर्टल को जो करती है. आप देख सकते हो कि बिहार के ईस्ट में आपका पश्चिम बंगाल है. राइट, नॉर्थ साइड यू आर बाउंडेड बाय नेपाल, वी हैव झारखंड इन द साउथ एंड वेस्ट में आपका जो है सो यूपी बॉर्डर. बड़ा न्यूज़ में था आजकल. आप अभी जो पैंडेमिक टाइम था आपने देखा वो जो नदियों में बहुत सारे बॉडीज आ रहे थे तो काफ़ी न्यूज़ में. राइट, सो बेसिक फैक्ट्स, द नेम ऑफ बिहार हैज़ बीन डिराइव्ड, बुद्ध बिहार से कहा जाता है कि इससे नाम लिया गया एंड हैड बीन सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज एज वेल. ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिस्ट्री वाले फैकल्टी ग्रेजुअली आपसे डिस्कस करेंगे. मेरा काम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाला है तो मैं बेसिक फैक्ट्स बता के आगे बढ़ना चाहूँगा. राइट, ये जो स्थापना दिवस है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये 22 मार्च 1912, ये BPSC 2020 के क्वेश्चन में भी आया था. उन्होंने पूछा 1911 में 1900. आप एग्जैक्ट डेट याद रखें क्योंकि ऑप्शंस ना बड़े अजीब होते हैं, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, तो एग्जैक्ट डेट याद रखना ज़रूरी है. राइट, डिफरेंट नेम्स रहे हैं पटना के. आज के डेट में आप पटना बोलते तो पहले इसको पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब भी नाम रहे और गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसको लिखा है अपने पोर्टल पे तो अपना काम इसको जानना ज़रूरी है. आज की डेट में आप पटना के नाम से जानते हैं. हम देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे. राइट, एक जो चौहद्दी है वो मैंने आपको पहले बता दी. आप वैसे भी आपको पता होगा मेरे मोर और लेस, इतना एक आजकल 7th 8th क्लास के बच्चे को भी पता हो. नेक्स्ट, at a glance, ये जो डेटा है अगेन ऑथेंटिक. राइट, सो दिस मेंशन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड.
लैटिट्यूड जैसे आप कोई भी मैप पे अगर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे स्ट्रेट, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे इक्वेटर आपका एक लैटिट्यूड, राइट? तो उससे आप हिंदी में समझ जाना उसको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट? सो अगर आप बिहार की बात करोगे तो जो नॉर्दर्न साइड में होता है ये उस द लैटिट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली 24 से 27 डिग्री, और जो लॉन्गिट्यूड है आपका 83 से 82, तो 5। सो आप कह सकते हैं 3/5 का वो बाउंडेड है, एक अगर एरिया बनाओ एक तरह से। नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जिसको आप शायद प्रमंडल कहते हो, राइट? सो 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसको हिंदी में प्रशासकीय इकाई भी कहते हैं, अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी बताऊं, प्रशासनिक इकाई, राइट? तो दैट इज 9, एंड दैट ऑल दोज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स जो प्रमंडल है टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे। आप नंबर ऑफ पंचायत याद रखना, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बीपीएससी इंटरव्यू एज वेल। अप्रॉक्सीमेटली 8406 आज की डेट में एज पर गवर्नमेंट पोर्टल, राइट? ये जानना ज़रूरी है। पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़, ये 2011 सेंसस का है। जब अगला सेंसस आएगा वो आते आते अभी 2 साल लगेंगे, तो मोर और लेस आप मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम तक 10 करोड़ 11 करोड़ के बीच में है, राइट? यू नो द सेक्स रेशियो, लिंगानुपात रेशियो जो कहते हैं, दैट इज़ 916। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देश के लिए भी ये जाना ज़रूरी होता है और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट? कितना मेल है कितना फीमेल है ये जानने की शायद ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं है और पूछेगा भी नहीं। इससे बेहतर क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अगेन ऑफिशियल सोर्सेस आई ऑलरेडी डिस्कस, बट एक चीज़ आप देखेंगे कि मेजॉरिटी पोर्शन इन बिहार इज कम्स अंडर रूरल एरिया, राइट? आप देख सकते हैं लगभग 92,257 किलोमीटर्स कम्स अंडर रूरल, वाइल अर्बन जो है सिर्फ 1095 है। मतलब 92 टाइम्स का फर्क डिफरेंस है। ये बहुत एक्चुअली काफ़ी बड़ा गैप है। अर्बनाइजेशन जो है वो लगभग ना के बराबर है बिहार में, बिकॉज आप देखते हो कि इंडस्ट्रीज जो है वो भी कम है। वी आर मोर और लेस एग्रो बेस्ड, इस टाइप के इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल टाइप होते हैं, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो मेंशन, एक उन्होंने चुनावी रैली में एक बार बोला था कि बिहार इज़ ए लैंड लॉक्ड स्टेट, मतलब समुद्र के आसपास नहीं है, कहने का मतलब ये था। तो इसलिए थोड़ी इंडस्ट्रीज़ को इश्यूज होते हैं आने में। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि समुद्र तल से कितनी उसकी ऊंचाई है, दैट इज़ 173 फीट। कहीं कहीं लगभग 200 लिखा होता है, बट अगर एग्जैक्ट देखेंगे गवर्नमेंट डेटा 173 फीट्स, राइट? So approximate number of rainy days, now this is average number of rainy days, that is 52 days in a year, but इसका मतलब ये नहीं होता कि हर जगह 52 डेज ही 52 दिन ही हो, ऐसा कुछ नहीं। आप देखते हो कहीं कहीं को 80 90 100 दिन भी बारिश हो रही है। अभी की बात करें, आप बताइए जून महीने में बिहार के कुछ एरियाज में काफ़ी बारिश हुई, और अभी आज के डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लड सिचुएशन अप्रॉक्सीमेटली सीवर है, काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो दिस इज़ ऑफिशियल, और ऐसा नहीं है कि एक साल के बेसिस पे लिया जाता है, ये क्यूमुलेटेड एवरेज होता है। इसलिए आप कहोगे ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट ये क्यूमुलेटेड एवरेज होता है, राइट? पंचायत के नंबर्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरली बिहार को ना आप गंगा नदी के रिस्पेक्ट में 2 हाफ में डिवाइड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, राइट? एक नॉर्थ ऑफ गंगा, एक राइट ऑफ गंगा। अगर आप मैप पे जाएंगे तो आप इस मैप को देखेंगे तो इस साइड वाला जो है आपका नॉर्थ ऑफ गंगा, इधर साउथ ऑफ गंगा, इधर डिवाइड कर सकते हो आप, राइट? सो नॉर्थ ऑफ गंगा में करीब 21 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड प्रोन होते हैं, बाढ़ ग्रसित टाइप जिसको आप कहते हो वैसे होते हैं। तो नॉर्थ ऑफ गंगा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलुवियल प्लेन है, मतलब नदी की जो मिट्टी होती है जो कि फर्टाइल होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, बट फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण जो है सो काफ़ी सारे क्रॉप्स डूब ही जाते हैं, राइट? तो आपको क्या जानना है इसमें कि जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 21 नॉर्थ ऑफ गैंजेस रिवर पे हैं, और जो बाकी 17 बच गए वो आपके साउथ ऑफ गैंजेस में होंगे, या आपके 17 जो है साउथ ऑफ गैंजेस में होंगे, राइट? ये भी अलुवियल क्योंकि नदी किनारे है, राइट? इस साउथ वाले एरिया में थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि माइनिंग क्वेरीज कह सकते हैं, माइनिंग तो झारखंड में चला गया। चीनी मिल वगैरह नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ऐसा कोई इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट कुछ साउथ बिहार एरिया में जो हैंडलूम और पावरलूम, जो हस्तकरघा साइड कहते हैं, वो भी है, राइट? नेक्स्ट दिस आर द नेम ऑफ द डिविजन्स। तो मैं आपको मैप से बताऊंगा तो बेहतर रहेगा एक्चुअली।
सो लेट्स हैव अ लुक अवर रीजन। तो इसमें जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं पिक्चर के फॉर्म में, आप देखो, आप इससे कोई क्वेश्चन आएगा। एक तो कि चलो 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, सिंपल बात है, सबको पता है, 38 जिले हैं, ये भी पता है। नाउ एक ट्रिकी क्वेश्चन जो इससे आ सकता है कि 9 में से सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन है। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में कवर होती है, राइट। तो आपको देखने में ये ग्रीन कलर और जो डार्क रेड है वो ज़्यादा लग रहा होगा, बट इफ़ यू काउंट अपॉन देयर आर अराउंड 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट इन दिस ग्रीन, दैट इज तिरहुत वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो प्रमंडल है। देन वी हैव दिस पटना, इट्स ऑल्सो कंटेन्स अराउंड 6, राइट। अब आ जाइए मुंगेर वाले में। मुंगेर में जमुई आता है, शेखपुरा आता है, लखीसराय आता है, एक मुंगेर डिस्ट्रिक्ट भी आता है, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, नहीं ये अलग है। तो ये जो सहरसा मधेपुरा इज इन कोसी, राइट, सॉरी, ये चीज़ जो प्रमंडल है, ये आपसे बहुत, मतलब आपको ना पूछता नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये टफ क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कौन सा जिला, लेट्स सपोज मैं आपसे पूछ दूँ कि दरभंगा प्रमंडल में आता है। अब ऑप्शन में अगर बेगूसराय हो ना तो लोग टिक कर देंगे अगर उनको ध्यान से ना पता हो। क्यों? क्योंकि समस्तीपुर के पड़ोस में है। यू फील दैट कि दरभंगा थोड़ा समस्तीपुर है तो बेगूसराय उसी में आ जाएगा, राइट। तो ये एरर नहीं करना है। सबसे छोटा जो है आपका वो भागलपुर बांका वाला है, दैट इज़ भागलपुर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। यू कैन चेक इट आउट हियर, यहाँ लिखा है, मैंने कलर से आपको दिखा रखा है ताकि कलर से समझना ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट, फैक्ट्स एंड फिगर रिगार्डिंग सेंसस, जनगणना होगा, राइट। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली ज़्यादा है, मतलब कितने लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सो दैट इज़ अराउंड 1106, राइट। हाईएस्ट डेंसिटी 1880 शिवहर डिस्ट्रिक्ट, लोएस्ट कैमूर, ये जानना ज़रूरी है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट पटना है, भी काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट। सबसे छोटा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा, राइट। सेक्स रेशियो 916 to 918, इट वेरीज। गवर्नमेंट पोर्टल से, स्टेट गवर्नमेंट और बिहार से 918, वो अपना उन्होंने डाल रखा है। लिटरेसी रेट आप सबसे कम जो है वो पूर्णिया की है, हाईएस्ट रोहतास के चावल बड़े मशहूर है, राइट, नोन एज द राइस बॉल ऑफ बिहार। नेक्स्ट, 1 पॉइंटर्स, पाटलिपुत्रा नाम पाटलिपातन से लिया गया, ये भी गवर्नमेंट लिखती है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखती है इसको। ये नाम मैंने आपको पहले बताया, पाटलीग्राम, पट्टन गांव, पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद भी पुराने इसके नाम थे। अगर आप फॉरेस्ट कवर की बात करें, क्योंकि इंडिया का फॉरेस्ट कवर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिहार का भी फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो अराउंड सिर्फ 7% है, जो कि काफ़ी कम है नेशनल एवरेज से। नेशनल एवरेज 24% के आसपास है, और बिहार में फॉरेस्ट कवर 7.27%, जो वाकई काफ़ी कम है, जो नोटिफाइड होता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि रोड किनारे कोई भी पेड़ लगा है बड़ा सा, आप उसको फॉरेस्ट में काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ डेफिनेशंस होते हैं फॉरेस्ट कवर के, सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू होता है, वो अलग चीज़ है, उसकी डिस्कशन अलग है एनवायरनमेंट सेक्शन की, राइट। और ज़्यादातर जो इसमें 7% जो आप देख रहे हैं, इसके जो ज़्यादातर पोर्शन है वो साउथ ऑफ बिहार में, जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो पुराने ज़माने में आप सुनते होंगे नक्सल अफेक्टेड थे, वहाँ पे पुराने ज़माने में। आजकल इसकी अपडेट आ गई है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, राइट। नॉर्थ बिहार में फॉरेस्ट कवर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, एक्सेप्ट पश्चिम चंपारण, राइट। ये जानना ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि इतना फ्लड आता है बट फॉरेस्ट नहीं, ये राइट, अजीब सा लग रहा है, बट दिस इज द रियलिटी, राइट। ऑल ट्रीज डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, सारे ट्रीज फॉरेस्ट के पार्ट नहीं काउंट होते, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसके अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 73% जो एरिया है बिहार का वो बाढ़ ग्रसित है, बाढ़ से डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर 38 ज़िले हैं तो आप देख सकते हैं 28 ज़िले जो हैं वो फ्लडेड हो जाते हैं, राइट। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि बिहार का 80% प्लस एरिया जो है फ्लड अफेक्टेड है, और आज तक हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं, राइट। जो एक्चुअली एक कंसर्न है लोगों के लिए भी, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए भी, एज वेल एज इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा कंसर्न होता है। नेक्स्ट, इन न्यूज़, सो दिस इज द रिसेंट अपडेट विच आई एम शेयरिंग। अभी हाल में 1 जुलाई की बात है, होम मिनिस्ट्री ने 6 बिहार के जिला को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया। दैट जो नक्सल फ्री हो गए, उन जिला में सबसे बड़ा नाम है जहानाबाद, जो पहले पुराने ज़माने में काफ़ी इसका हैवॉक हुआ करता था। चंपारण, अरवल, ये जिले वो हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जिनको आप नक्सल ग्रसित नहीं माना जा रहा,
मतलब इनको जो एडिशनल फंड मिलता था नक्सल अफेक्टेड एरिया होने के कारण, दैट इज एडिशनल सिक्योरिटी फंड डिप्लॉयमेंट